आज का एक सूत्र याद कर लो, आप ज्ञानी ना बन पाओ चल जाएगा, पर ध्यानी बनना जरूर। ज्ञानी नहीं, ध्यानी बनो। ज्ञान होगा तो ज्ञाना अभिमान आएगा, ध्यान होगा तो परमात्मा का भान आएगा। ईश्वर का भान, भान का मतलब अनुभव, भान का मतलब महसूस, भान का मतलब उनकी उपस्थिति दर्ज होने की किरणें। भगवान है, और ये कोई कहने या सिद्ध करने का विषय नहीं है कि भगवान है। अगर तुम हो तो भगवान है। आप बोल रहे ये ईश्वर के कारण, हवा चल रही ईश्वर के कारण। आप विचार करो, भगवान 5 मिनट के लिए हवा बंद कर दें, फिर क्या होगा? अच्छा चलो 2 मिनट के लिए फेफड़े का फिल्टर बंद कर दें भीतर से, क्या होगा? राम नाम हाजी या नाजी। तो भगवान है, इसका भान ध्यान से होगा। एक महात्मा कहते थे, अंधर के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे, हृदय के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। अपने मन के घूंघट को निकालो, मन मंदिर में ही जो भगवान विद्यमान है उन भगवान के दर्शन करो। लेकिन हम आप सब बाहिक में रस में भगवान को ढूंढते हैं, भगवान को मंदिरों में खोजते हैं। भाई यहां हनुमान जी नहीं होंगे, एक काम करो दक्षिण भारत में हनुमान जी हो, बागेश्वर वाले हनुमान जी एकदम साक्षात है। अच्छा तो बाकी सब नहीं है क्या? तो हम सब बाहर ईश्वर को खोजते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, मन को मंदिर बनाओ, आत्मा को उपासक। जब मन मंदिर हो, आत्मा उपासक हो, तो परमात्मा को प्रकट होना ही पड़ता है। ईश्वर को प्रकट होना ही पड़ता है। और ये सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रयत्न, प्रयोजन या बहुत बड़ा कोई उपाय या बहुत बड़ा कोई निवेदन बंधन नहीं करना होता है। इस अभ्यास के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता है। पर याद रखो, गुरु में भी बड़ी सावधानी रखना। एक राजा के एक गुरु थे। वो गुरु बड़े बुद्धिमान, बड़े बुद्धिजीवी, बड़े तार्किक, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी, पर ध्यानी नहीं थे। रोज राजा को कथा सुनाते थे। 22 साल राजा को कथा सुनते हो गया, और पंडित जी को, उन महाराज जी को, विद्वान जी को 22 साल कहते हो गया, और हर महीने 4 मोहर मिलती थी। 22 साल बाद राजा की चेतना जगी, तो राजा ने कहा कि हम 22 साल से कथा सुन रहे, पर आज तक कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा, कई लोगों को फर्क समझ में नहीं आता। याद रखना, भगवान की कृपा हो जाने से तुम्हारे 4 कान नहीं हो जाएंगे। भगवान की कृपा या गुरु की कृपा हो जाने से तुम्हारे सींग नहीं निकलेंगे। भगवान की कृपा या गुरु की कृपा होने से आपकी आंखें बड़ी नहीं होंगी, मुख बड़ा नहीं होगा। कृपा और हवा दोनों दिखाई नहीं पड़ते, पर दोनों जिंदगी में होते हैं, और बहुत जरूरी भी है दोनों। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए हवा जरूरी है, उसी प्रकार जीवन को सुनियोजित ढंग से जीने के लिए गुरु कृपा जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। अब हम कोई महिमा गाएंगे तो लोग कहेंगे महाराज प्रचार कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारा सिद्धांत बहुत उल्टा है। लेकिन हम आपको एक बात आज बताएंगे, कृपा की ताकत बड़ी अद्भुत होती है। तो राजा 22 साल तक कथा सुनता रहा। 22 वर्ष बाद उसकी चेतना जगी। चेतना जगी तो बोला, महाराज माफ करो, हमने कथा बहुत सुनी, अब आज तक हमें कुछ तो हुआ गया नहीं। तुम ज्यों के त्यों हो, 4 की 4 मोहरें ले रहे, और हम भी ज्यों के त्यों हैं, राजा के राजा बने बैठे हैं। अब समझ में नहीं आया, मामला गड़बड़ है, इसका उत्तर दो। और अगर 1 महीने में उत्तर नहीं दिया तो मोहरें बंद, ऊपर से फांसी मिलेगी। अब पंडित जी की हार्ट बीट बढ़ गई, बीपी हाई हो गया। पंडित जी ने तो ये तो कभी सोचा ही नहीं था।
और क्षमा करिएगा, रटी रटाई बातें बोल देने से, पुस्तकीय ज्ञान पढ़कर बोल देने से जगत का कल्याण नहीं होना है। पुस्तकीय ज्ञान तो गूगल भी बहुत अच्छा बता देता है, पुस्तक का ज्ञान पढ़ के उसमें ध्यान लगाकर कहने से कुछ होगा क्या? अगर हम पढ़कर के भर बोले तो आपके चित्त में कम टिकेगा, और उसका अनुभव करके बोले तो हम बड़े दावे से बहुत जोर से बोलेंगे जब अनुभव में, और जब अनुभव की बात बोलेंगे तो आपके कानों से होते हुई आपके दिल और दिमाग दोनों पर ठेस करेगी। तो क्षमा कीजिएगा, पुस्तकीय ज्ञान, कई बार हम माताओं को देखते हैं, कई बार रसोई में माताओं को कोई बढ़िया डिश बनानी हो तो वो गूगल खोल लेती हैं। एक बार हमारी मुन्नी बाई ने गाजर का हलवा बनाना सीखा, अब उसको आता जाता तो था नहीं, तो बुद्धि लगाई नहीं उसने, किताबी ज्ञान से उसने हलवा बनाया। उसमें लिखा था कि अब हलवा को 5 मिनट ठंडा करने के लिए रख दीजिए, बेचारी ने ठंडा करने रख दिया। अब हलवा को चूल्हे पर चढ़ाइए, उसने चूल्हे पर चढ़ा दिया, जो जो बताया वो सब डाला, बहुत बढ़िया से डाला, जितनी मात्रा बताई गई किताब में उतनी मात्रा बेचारी ने डाली, ठीक ठाक से पढ़ के 2-2, 3-3 बार। चूल्हे पर तो रख दिया, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा था कि चूल्हा जलाना अनिवार्य है। उसमें लिखा था कि अब 10 मिनट बाद चूल्हे से उतार लीजिए, तो उसने गाजर चूल्हे से भी उतार ली, दूध डाल के जो मिश्रित शक्कर वक्कर, और पति को जाकर परोस भी दिया। पति बोला, बाबरी रड़वाल ये है क्या? तो ये बोली, हलवा है जी, हलवा। पति का दिमाग खराब हो गया, गाजर और दूध के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा है, ये तुझे हलवा कहां से नजर आ रहा है? श्रीमान जी क्षमा करना, किताब में लिखा था 10 मिनट चूल्हे पे चढ़ाना फिर रख देना, मैंने चढ़ा दिया। और जब किताब वाले के ऊपर उसने केस किया, मुकदमा किया, तो किताब वाला बोला, क्या हुआ बहन जी, केस क्यों किया? बोले, आपने लिखा था 10 मिनट चूल्हे पर चढ़ाना, मैंने चढ़ा दिया और ज्यों का त्यों दे दिया, मेरे पति ने तलाक दे दिया। तो बोला, बहन जी एक बात बताओ, हलवा बना? बोले, हलवा ही बना होता तो तलाक क्यों होता? अच्छा तो फिर हलवा क्यों नहीं बना? बोले, वो तो तू बता, किताब तूने बनाई है, मैंने थोड़ी बनाई है। तो अच्छा बहन जी, आग तो ठीक थी? बोले, आग तो तूने लिखा ही नहीं कि जलाना है, चूल्हा ही नहीं जलाया। अब बताओ, ऐसे लोगों से राम बचावे? बताओ लो। अब ये भी कोई बड़ी बात, ये भी कोई बात है? ये भी कोई बात है? तो दुनिया है, कहने का अर्थ होता है और समझने का अर्थ होता है। इसलिए ध्यानी बनोगे, ज्ञानी बनोगे तो ऐसे ही हलवा बनाओगे, और ध्यानी बनोगे तो उसमें डूब जाओगे। जब हलवा जब तक चख नहीं लोगे तब तक परोसोगे नहीं। इसलिए ज्ञानी नहीं, क्या बनो? बोलो ना, ध्यानी बनो पागलो। ध्यानी बनोगे काम आएगा।